हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चल रहा है। हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और इसकी पार्ट नंबर 6 मतलब छठी वीडियो है इस चैप्टर की ये। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियोस करा दी हैं और पर्सनली 8.8 के हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन हमें 11 दिया हुआ है, वो हमारा सही गलत का है, तो उसे करने को आपको ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो हमने उन बच्चों के लिए चलाई है जिनको गणित बिल्कुल भी समझ नहीं आता या फिर बहुत कम आता है, किसी भी तरीके से परीक्षा में पास होना चाहते हैं। तो इन क्लासेस में मैं आपको केवल वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो मैंने इसकी पहले 5 वीडियो करा दी है उन्हें भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं आपको गणित की बिल्कुल बेसिक क्लासेस कराने वाली हूँ जो आपको पेपर में पास आराम से करा देगी। जो बच्चे गणित में कमजोर है स्पेशल ये क्लासेस उन बच्चों के लिए चलाई जा रही है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। तो सबसे पहले क्या काम होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या दिया हमें, त्रिभुज PQR में जिसका क्यू समकोण है, मतलब क्यू को हमें समकोण बनाना है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है साइन P, कोस P, tan P का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का चित्र बनाएंगे। त्रिभुज PQR में कोण Q क्या दिया हमें, 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का जो ये 90 डिग्री है समकोण, इस पे हमें Q को रखना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है Q। तो अब हमारी इच्छा है हम P को वहां पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, R को यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो Q है वो 90 डिग्री लेना है। समकोण को बोलते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो कोण होता है वो इस तरीके से ही बनता है, एल फॉर्म में। तो हमने Q लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया PQR। तो हमारा त्रिभुज तो बन चुका है। अब हम देखेंगे हमें वैल्यू किस किस की दी है। तो हमें एक वैल्यू दी है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। P ये रहा, Q ये रहा, 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। और हमें क्या दिया है, एक हमें दिया है ये PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसे समीकरण 1 बना ली। अब हमारे पास समस्या देखो क्या आई है, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं या अब इसमें फर्क क्या है। उन क्वेश्चन में हमें वो 2 वैल्यू दे देता था, ये दोनों दे दे या फिर ये दोनों दे दे या फिर कोई सी भी, मतलब 2 वैल्यू दे देता था। तीसरी वैल्यू हम निकाल लेते थे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब समस्या यहाँ पे ये है कि हमें केवल एक ही वैल्यू दी हुई है और दोनों वैल्यू फाइंड करनी है और समीकरण दी है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। वो उसने समीकरण हमें दी है, मतलब अगर वो कुछ इसमें एक भुजा नहीं दी तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करके देगा कि हमें तीनों भुजा निकल जाए, क्योंकि हमारा काम इस सवाल में तीनों भुजा निकालना ही है। क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है साइन P, कोस P, tan P। तो इन्हें लिख लेते हैं हम, क्या क्या पूछा है, साइन P बराबर क्वेश्चन मार्क, कोस P बराबर क्वेश्चन मार्क, tan P बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तो दिया हुआ है और ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। करना तो अब भी हमें ऐसे ही है। ये त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या दिया हुआ है हमें, PQ, तो क्या वो सॉरी PR का वर्ग। लंब क्या है, PQ का वर्ग। आधार क्या है, QR का वर्ग। PR की वैल्यू नहीं दी चूका, तो PR स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है, 5 का वर्ग और प्लस QR का वर्ग। QR को हम उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये प्लस का है उधर जाके हो जाएगा
माइनस का, तो इधर जाके से माइनस कर देंगे, पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25। अब देखो हमें एक सूत्र पता है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो जोड़ दो a प्लस बी और एक बार घटा दो a माइनस बी, ये एक सूत्र होता है। अब अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है, तो इसको हम एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो हमने क्या कर दिया, पी आर जमा क्यू आर, एक बार तो जोड़ दिया, एक बार घटा दो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब समीकरण 1 को देखो, हमें क्या दिया है, पी आर जमा क्यू आर, इनका मान कितना है 25, यहाँ पे है पी आर प्लस क्यू आर, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 25। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना आया है 25 रखने पर, तो हम ये 25 उठा के यहाँ पे रख देंगे 25, और ये आ गया हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, 25 चला जाएगा बटे में, तो ये ऐसे कट जाएगा 25 ही कम 25, तो हमारी समीकरण आ गई पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो अभी केवल हमारी समीकरण बनी है समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हल करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी आर और क्यू आर की, और वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर जो हमें वैल्यूज पूछी है वो आराम से निकल जाएगी। इन्हें सोल्व करने के लिए हमें विलोपन विधि करनी पड़ेगी, वो क्या होती है अभी आपको बता दूंगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 बन गई थी, तो मैंने उन्हें यहाँ पे लिख लिया, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब इन्हें दोनों को हमें हल करना है, पी क्यू और क्यू आर का मान निकालना है। तो कोई भी समीकरण है उन्हें हल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि होती है और एक विलोपन विधि। तीसरे चैप्टर में हमारी विधि आती है, अगर आपसे ये विधि नहीं आती तो भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन से। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर रहे हैं हम, समीकरण 1 ये रही और समीकरण 2 ये रही, इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। जोड़े कैसे जाएंगे, जैसे कि पहले लिख लेंगे हम पी आर जमा क्यू आर बराबर 25, और फिर लिख लेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। जब भी हम समीकरणों को जोड़ते हैं, जोड़ते कब है, क्योंकि इन दोनों के गुणांक बराबर है, गुणांक तो इनके भी बराबर है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे, दोनों एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो इससे दोनों की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो समीकरण को जोड़ेंगे हम, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा, एक पी आर ये रहा, एक पी आर ये रहा, एक और एक 2, तो 2 पी आर बराबर 25 और 1 26, पी आर बराबर कितना होता है 26 बटे 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारा पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो पी ये रहा, आर ये रहा, 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, क्यू आर का मान भी आ जाएगा, पी आर का निकल गया फिर क्यू आर का आ जाएगा, तो हम लिखेंगे पी आर बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी ये थी, तो पी आर का मान कितना रखना हमें 13 और प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इन्हें हम मिटा देंगे। अब हमें क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, 13 प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 25 में से 13 को अब हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू रख देंगे 12 सेंटीमीटर। हमारी तीनों वैल्यूज निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है साइन पी। तो साइन पी, अब लाल बटे कक्का LAL डबल KA, यहाँ पे साइन आता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हम कोण P के लिए देखेंगे लंब क्या है,
P तो हमारा यहाँ पे है, तो कोण के सामने वाला लंब, अब लंब हम ये ना लिख के ये लिखेंगे कोण के सामने वाला, तो P के सामने वाला लंब कितना है 12 है, और कर्ण कितना है 13, कर्ण फिक्स होता है सबसे बड़ा। अब हमें क्या निकालना है कोस P, तो कोस P बराबर, यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो a बटे k। तो P के लिए देखो ये तो लंब हो गया, आधार क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, तो कितना आ गया 5 बटे 13, एक आंसर ये आ गया। अब हमें निकालना है tan P, tan P बराबर, tan क्या होता है लंब बटे आधार, L बटे a। तो P के लिए लंब क्या है हमारा 13 और आधार क्या है हमारा 5, वो सॉरी लंब कितना है P के लिए 12 और आधार कितना है 5, तो इसका आंसर आएगा 12 बटे 5। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 4। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारा उदाहरण चलेगा। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट उदाहरण की सीरीज अलग कराऊंगी, लेकिन ये एक उदाहरण में यहीं पे करा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पेपर में हमें एक्सरसाइज के साथ साथ उदाहरण भी करके जाने चाहिए, क्योंकि पेपर में ज्यादा उदाहरण ही आते हैं। तो अब हम देखते हैं उदाहरण 4। इसमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, मतलब एक त्रिभुज है समकोण जिसमें कोण भी क्या है समकोण, मतलब बी को हमें कितना लेना है समकोण का मतलब 90 डिग्री। यदि tan a बराबर 1 दिया हुआ है तो सत्यापित करो कि 2 sin a cos a बराबर 1, ये हमें सत्यापित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे पहले समकोण, 90 डिग्री का कोण लेंगे, इसमें हमें बी को समकोण रखना है, तो यहाँ पे रख दिया बी, बी 90 डिग्री हो गया। अब ए को मर्जी है यहाँ पे रख लो चाहे यहाँ पे, तो ए बी सी, ए और सी को हम मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेकिन बी की नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा है जो बी है वो बिंदु समकोण पर रखना चाहिए, क्योंकि बी समकोण है। आगे क्या दिया है हमें, tan a दिया है, tan a बराबर कितना दिया है 1, तो कोण के सामने वाला लंब होता है, इसलिए हम a को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा। चलो वो तो देख लेंगे, अभी हम कोण कहाँ रखेंगे, अभी से ऐसे ही रहने दो। अब tan a क्या होता है, हमने लिख दिया इसे 1 बटे 1, लाल बटे कक्का लिखो LAL साइन कोस tan, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या दिया हमें लंब बटे आधार दिया है। तो हमारा लंब कितना है 1, आधार भी कितना है 1, तो कोण के सामने वाला यहाँ पे a लिख लिया, यहाँ पे c, कोण ये भी लंब भी 1 आधार भी 1। तो अब तो हमारी मर्जी है, हम a c कहीं पे भी रख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसकी सहायता से कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है AC, AC का वर्ग, लंब कितना है 1, 1 का वर्ग, आधार कितना है 1, 1 का वर्ग, AC का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, AC का वर्ग बराबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर का वर्गमूल लेना है, क्योंकि हमें वर्ग खत्म करना है, तो हम लेंगे दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पे भी वर्गमूल ले लेंगे, AC का वर्ग है वर्गमूल, इसी तरीके से √2, वर्ग से वर्गमूल कट गया, AC बराबर √2। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पे रखना है, LHS लेके चलना है और फिर 1 लेके आनी है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें sin a निकालना है, फिर cos a। तो पहले हम क्या निकालेंगे sin a, sin a बराबर लाल बटे कक्का LAL, यहाँ पे साइन आता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण। लंब देखो, कोण के सामने वाला लंब, लंब है 1 और इसकी वैल्यू कितनी आई है √2, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। लंब है 1 और कर्ण है √2। अब हमें क्या निकालना है, कोसे। कोसे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, a/k। आधार कितना है, कोण के सामने वाला लंब, तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 1/√2। अब हम इसमें LHS लेके चलेंगे। LHS दिया क्या है हमें, इधर वाली साइड LHS है और आंसर हम RHS लेके आएंगे। LHS बराबर क्या है 2 sin A cos A। अब वैल्यूज रख देंगे हम, यहाँ पे तो 2 है, sin A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू 1/√2, ऊपर से 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2/√2 की √2 में गुना 2, 2 ही कम 2, 1 आ गया, और यही क्या है हमारा RHS, बराबर हो गया RHS। तो यही हमारा पूरा हो जाएगा सत्यापित। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको ये एक्सरसाइज करा रही हूँ 8.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उदाहरण वाली सीरीज में बाद में कराऊंगी, सारे जब एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद इंपोर्टेंट उदाहरण में अलग से ही कराऊंगी। तो अब हमारी कल चलेगी 8.2। चैनल से जुड़े रहिए और आपको वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके बताना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।